जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा शुक्रवार को कानपुर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1975 में लगी आपातकाल की वर्षगांठ का संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बताया कि आने वाले दिनों में चुनावों में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी अब विपक्षी नेताओं को भी भगवान की याद आने लगी। उन्होंने दावा किया कि जो नेता पहले राम मंदिर जाने से इनकार करते थे, अब वही दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जल्द ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रामलला के दर्शन करेंगे। बिना नाम लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वे कहते थे कि उनकी नानी ने रामलला के दर्शन करने से मना किया था, लेकिन अब वे मंदिर पहुंच रहे हैं। शर्मा ने सवाल उठाया, उस समय नानी की बात मानने वाले नेताओं को अब उनकी याद क्यों नहीं आ रही। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि आने वाले समय में ये सभी नेता रामलला की आरती करते और घंटी बजाते नजर आएंगे। शर्मा ने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता में आने पर यही लोग कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर भेदभाव करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा और 2029 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलेगा। हालांकि वो 12 बजे रात 25 तारीख था, 1975 का वो काला दिन जो संविधान हत्या दिवस के रूप में जिसको हम सब जानते हैं, 25 जून की वो काली रात जिसमें 26 जून का यानी आज के दिन 1975 में 1 लाख से ऊपर लोग आपातकाल में बंद हुए। प्रेस की स्वतंत्रता पर एक तरीके से जबरन कब्जा किया गया। बेकसूर लोगों को DIR और मीसा ऐसे जघन्य अपराधों के लिए जो बने कानून थे उनमें डाला गया। बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी 19 माह तक जमानत ही नहीं हुई, कोर्ट में सुनवाई ना हो, ऐसे कानून बनाए गए। प्रधानमंत्री के ऊपर यानी इंदिरा गांधी के ऊपर कोई केस ना चल सके, इस प्रकार के कानून बनाए गए। लोकसभा राज्यसभा में कोई कानून को पेश करने की जरूरत नहीं होगी, जो निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री ले सकता है। ये सारा कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा जी के नेतृत्व में ये सारे चीजें इसलिए लिए गए, संविधान को ताक पर रखकर और सारे अधिकार अपने पास ले लिए गए कि प्रधानमंत्री पर कोई कानून नहीं चल सकता, कानून का शिकंजा नहीं हो सकता। ये भारत जैसे देश में संभव नहीं था। लेकिन कांग्रेस जो पहले से ही इस बात के लिए विख्यात कुख्यात थी, 1962 में, 1967 में भी एक तरीके का आपातकाल लगाया गया था और तब ये विषय था कि आंतरिक सुरक्षा के नाम पर कि पाकिस्तान और चाइना का युद्ध इसलिए लगाया गया, लेकिन 1975 का वो काला दिन तो पूरी तरीके से संविधान को एक तरीके से एक तरफ रख के संविधान से ऊपर अपने आप को स्थापित करने का षड्यंत्र था। और आज भी कांग्रेस और विपक्षी दल संविधान को मानने की जगह पर आज जब संशोधन की बात होती है कि हम महिलाओं को 2029 से नारी शक्ति वंदन का जो अधिनियम है उसको लागू कर दे, तब ये सब संविधान का हवाला देकर उसका विरोध करते हैं। आज पूरे देश में एक वातावरण बना है और लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और उसका मूल कारण यही है कि कांग्रेस के शासनकाल में और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किए गए अत्याचार थे। आज का ये कानपुर का कार्यक्रम इसी के अंतर्गत है। ये संविधान हत्या दिवस यानी संविधान की हत्या करने के लिए जो दोषी कांग्रेसी तत्व थे, आज भी वो संविधान को
मानने की जगह पर संविधान की रक्षा करने का भाव लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री का विरोध मात्र करते हैं। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश में बंगाल की विजय के बाद, हालांकि मैं अभी बंगाल से ही लौट रहा हूं, सीधे यहीं आ रहा हूं, पूरे देश में बंगाल, आसाम, पुडुचेरी और तमाम जगह के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय ने यह साबित कर दिया है कि आने वाले समय का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा और 29 का लोकसभा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जाने वाला है।